सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारे आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन है यहीं हमारे आसपास, अनदेखी ताकतों और पुरानी साधनाओं की दुनिया। आज हम ठीक उसी दुनिया की बात करेंगे, और वो भी एक तंत्र साधक के असली अनुभवों के जरिए। अब देखिए, ये जो सोर्स मटेरियल है ना, वो शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा कर देता है, सीधा और साफ। जो कुछ भी हम आगे जानने वाले हैं वो सब असली है, कोई फेक नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। अच्छा, तो अगर ये सब सच है तो सवाल उठता है कि इसके पीछे के नियम क्या हैं? मतलब ये सब काम कैसे करता है? चलिए सबसे पहले उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इसमें बताए गए हैं। आगे जो किस्से आने वाले हैं उनको ठीक से समझने के लिए हमें एक तरह की पैरानॉर्मल टूल किट चाहिए होगी, और ये टूल किट 2 मेन आइडियाज पर टिकी है जिनके बारे में सोर्स में बात की गई है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी। अब इसे सिर्फ भूत समझने की गलती मत कीजिएगा, नहीं, इसे एक तरह की कह सकते हैं होश वाली इनविजिबल एनर्जी समझिए। एक ऐसी एनर्जी जो हमारी दुनिया में दखल दे सकती है, और इसका असर कभी-कभी बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सिद्धि। इसे आप एक तरह की स्पिरिचुअल सुपर पावर मान सकते हैं, मतलब अनदेखी शक्तियों पर कंट्रोल। और हाँ, ये कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए, बल्कि ये कड़ी मेहनत, अनुशासन और साधना से हासिल होती है। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बताती है कि पावर हासिल करने के सारे रास्ते एक जैसे नहीं होते। यहाँ 2 तरह की साधनाओं में फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है माँ काली साधना, जिसका फोकस दिव्य सुरक्षा और मोक्ष पर है। तो वहीं दूसरी तरफ है काल भैरव साधना, जिसे बहुत ही कहिए तीव्र ऊर्जाओं वाला रास्ता बताया गया है, और इसका मकसद अक्सर दुनियावी चीजों पर कंट्रोल पाना होता है। तो ठीक है, अब जब बेसिक टूल किट हमारे पास है, तो अब जरा असल मैदान में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो एंटिटी और सिद्धि वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये असल जिंदगी के किस्सों में कैसे दिखते हैं। शमशान अनुभव, इसे एक बहुत ही टेंशन भरे स्टेप बाय स्टेप एनकाउंटर की तरह बताया गया है। जरा सोचिए, एक साधक एक ऐसी जगह पर है जहां एनर्जी बहुत हाई है, और वहां उसका सामना एक इनविजिबल एंटिटी से होता है, और फिर एक एक करके स्टेज आते हैं जिनसे टेंशन बढ़ती जाती है। पहले वहां पहुंचना, फिर उसकी मौजूदगी को महसूस करना, फिर आमना सामना, और आखिर में जाकर नतीजा। फिर एक और केस फाइल है जिसका नाम है वृंदावन हमला। और सुनिए, ये कोई हल्का फुल्का एक्सपीरियंस नहीं है, इसे एक डायरेक्ट अटैकिंग एनकाउंटर बताया गया है, नेगेटिव शक्तियों के साथ। एक ऐसी सिचुएशन जहां साधक को बचने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगानी पड़ती है। और ये वाला केस बिल्कुल अलग है। ये किसी हमले के बारे में नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है एक अधूरी दुनियावी इच्छा से। यहाँ एक एंटिटी किसी जगह से इसलिए जुड़ी है क्योंकि उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी। ये इन घटनाओं का एक ज्यादा इमोशनल और दुखद साइड दिखाता है। लेकिन एक मिनट, ये जो सोर्स है, ये सिर्फ डरावनी कहानियों का पिटारा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत सीरियस वार्निंग भी देता है। ये बताता है कि इस रास्ते पर चलना कितना खतरनाक हो सकता है, और इसके अपने कुछ अलिखित नियम भी हैं। और यहीं पे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो कामयाबी और बर्बादी के बीच की लकीर है, कि क्या होता है जब कोई इस रास्ते पर अकेले निकल पड़ता है, बिना किसी गाइड, बिना किसी गुरु के। सोर्स में इसका सीधा सीधा जवाब है, और वो जवाब एक बहुत ही डरावनी कहानी के रूप में है। तो मतलब बात बिल्कुल साफ है, बिना गुरु के इन साधनाओं में हाथ डालना ये सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक बताया गया है। इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो बहुत बुरे हैं, जबरदस्त मेंटल प्रेशर से लेकर नेगेटिव एनर्जीज का शिकार बन जाने तक। तो ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए, डरावने केस भी देख लिए, और चेतावनियां भी सुन ली। तो इन सब से आखिर में हम सीखते क्या हैं? ये जो अनदेखी दुनिया का सफर है, ये हमें आखिर दिखाता क्या है? तो जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि ये जो पैरानॉर्मल दुनिया है, ये कोई अंधी गली नहीं है जहां कुछ भी हो जाए। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक अनदेखी हकीकत जो अपने नियमों पर चलती है, और इसके नियम हमारी दुनिया पर भी सीधा असर डालते हैं। और यहीं पर आकर ये पूरा ब्यौरा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है कि अगर इस अनदेखी दुनिया के अपने नियम हैं, तो इन नियमों को लागू कौन करता है? कोई इंसान या कोई और चीज? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सोर्स के हिसाब से हमारे हकीकत की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है।